गले से लगा लिया अक्रूर जी को। चाचा जी ये क्या कर रहे हो, ये उल्टी गंगा कैसी बहा रहे हो, क्यों चरण छू रहे हो हमारे। आज अक्रूर जी को लेकर के उनके गले में बाएं डाल करके दोनों कृष्ण और बलराम मैया यशोदा के पास ले जाते हैं। मैया देखो तो सही, चाचा जी आए हैं मथुरा से। नंद बाबा ने सुना, अरे भैया आ गए, अक्रूर तुम आ गए। हाँ भैया। प्रणाम किया अक्रूर जी ने नंद बाबा को, मैया यशोदा को। कहा भाभी बड़े दिनों के बाद दर्शन हुआ है भैया का आपका। हम तो बड़े दिनों के बाद आए हैं आंगन में आपके में। क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है जो आना हो नहीं पाता है। समझ लो जैसे लंका में विभीषण रहता था वैसे ही मैं मथुरा में रहता हूँ, और दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वैसे ही मैं दांतों के बीच में जीव की तरह रहता हूँ। कृष्ण बलराम ने पूछा, कहो चाचा जी कैसी कुशलाई है, नाना जी कैसे हैं, मैया देवकी कैसी है, वसुदेव पिताजी कैसे हैं। वैसे ही अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी ने कहा, लाला उनके बारे में क्या पूछना चाहते हो, मैं कितना बताऊं, जितना कहूं उतना थोड़ा है। वो तो गमों के सागर में डूबते रहते हैं। कंस के बड़ा दुष्ट के राज्य में चैन कैसे हो सकता है। जब तक दुष्ट का अधर्मी का राज्य रहेगा तब तक सज्जन सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए कंस के यहाँ हम लोग वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। क्या बताएं, बड़े कष्ट की बात है। पर हे माधव आप तो सब जानते हो, आपसे क्या छुपा है, आप तो अंतर्यामी हो। और ये कष्ट अब शीघ्र ही हर लीजिए, उसका समय आ गया है कष्ट हरने का प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप चिंता न करें, मैया यशोदा से आज्ञा ले लें, हम भी चलेंगे मथुरा के लिए। मैया यशोदा से आज्ञा मिल जाए एक बार, लेकिन आप मत कहना चाचा जी मैया यशोदा से, नंद बाबा से, हम अपने हिसाब से कहेंगे उनसे, ठीक है। कृष्ण बलराम आज मैया यशोदा से कहते हैं। वो पत्र जो है अक्रूर जी ने नंद बाबा को दिया है, सभी ने पढ़ा है, सारे ब्रजवासियों ने पढ़ा है कि भोजराज जो है वो कंस वो धनुष यज्ञ करवा रहा है, धनुष यज्ञ। और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाया है उसने। इसलिए अब क्या करना चाहिए, सभी ब्रजवासियों ने कहा नहीं, कृष्ण बलराम को नहीं जाना चाहिए, हमें उस कंस का दुष्ट का कभी भरोसा नहीं है, उसकी नीतियों से हम भली भांति परिचित हैं। सबने यही कहा, लेकिन कृष्ण और बलराम का नहीं, हम ऐसा कैसे हो सकता है जो मथुरा न जाएं। अरे हमने मथुरा का मेला देखना है, हमने मथुरा नगरी कभी नहीं देखी, कैसी है मथुरा नगरी, एक बार देखेंगे ना मामा की मथुरा नगरी को तो कितना आनंद आएगा, हम भी जाएंगे चाचा जी आपके साथ। मैया हमें भी आज्ञा दे दे, बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ मथुरा के लिए। कहा नहीं नहीं तुम दोनों नहीं जाओगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है, ये दोनों कहीं न जावेंगे, मैंने बस यही विचारा है। बलराम मेरे कलेजे का टुकड़ा है और घनश्याम मेरी आंखों का तारा है, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। मैंने ये विचार किया, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने बच्चों की खातिर मैं वही करूंगी, फिर अपने दोनों बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए। गोपियों ने जैसे ही इधर सुना कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, वैसे ही गोपियों के होश उड़ गए, गोपियों की नींद उड़ गई। उन्हें रात को ही पता चल गया था अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाएंगे। वैसे ही गोपियां आपस में कहने लगी, हरी सखी अगर कृष्ण बलराम मथुरा चले गए तो फिर तो समझ ले जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपस में बैठ गई, झुंड बना करके इकट्ठी हो गई, विचार करने लगी हम क्या किया जाए।
अरे सखी, एक तो हम अबला हैं, एक तो स्त्री हैं। विधाता ने हमें क्यों स्त्री बनाया? और स्त्री तो कुछ भी नहीं कर सकती है। स्त्री के लिए कितनी कितनी बाधाएं होती है स्त्री के जीवन में, कितना बंधन होता है स्त्री के लिए। एक तो वो पर्दे में रहती है, फिर लोक लाज मर्यादा। अगर कोई पुरुष है उसका मन करता है किसी से मित्रता करने का, तो पुरुष मित्रता कर लेता है। लेकिन अगर स्त्री अगर किसी से दो बात भी करती है खड़ी होकर के, तो समाज उसे बुरी दृष्टि से देखता है। गोपियां कह रही हैं, विधाता ने हमें क्यों स्त्री बना दिया? हे विधाता, क्यों हमें स्त्री बनाया? जो स्त्री इतनी गिरी हुई है उसको इतना नीचे गिरा दिया गया है। वो अपने मर्जी से नहीं जी सकती, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। उसके लिए इतनी बेड़ियां, इतनी मर्यादा, इतना सब कुछ उसके लिए। क्या करें? इतनी बाधाएं स्त्री के जीवन में। वो विधाता को कोसने लगी, ब्रह्मा जी को कोसने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशा कृतार्थान विनुनंचय पार्थकम ताशा कृतार्थान विनुनंचय पार्थकम विक्रीडितम ते अर्वक चेष्टिताम यथा। हाय विधाता, तुम सब कुछ विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को पोषित करते हो, उन्हें जोड़ देते हो, मिला देते हो। क्यों किसी से प्रेम कराते हो और फिर क्यों उससे वियोग कराते हो? पहले तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि रिश्ता जुड़वा देते हो, लेकिन रिश्ता जब जुड़ जाता है तो फिर थोड़े ही दिन बाद उसे साथ नहीं रहने देते और वियोग करा देते, उसे दूर कर देते। ये आपकी नीति हमें अच्छी नहीं लगी। हमारी सारी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी अगर कृष्ण बलराम मथुरा चले गए तो। हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। सारे ब्रज की दो आंखें कृष्ण और बलराम, वो दोनों आंखें चली जाएंगी, हम अंधी हो जाएंगे। एक सखी ने कहा, अरे सखी, मेरे लिए तो ये व्याध बनकर के अक्रूर आया है। अक्रूर अमाने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। इसका नाम तो होता दुष्ट, लेकिन इसका नाम किसने रख दिया? अक्रूर, जो दुष्ट नहीं है लेकिन ये तो दुष्ट है। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या होगा? सारे ब्रज की दो आंखें कृष्ण बलराम और उन आंखों को निकाल के ले जा रहा है। हमारे प्राण हैं कृष्ण बलराम, उन प्राणों को निकाल के ले जा रहा है। इससे बड़ा और क्या क्रूर कर्म होगा? कुछ भी करें, हम रोक लेंगी उन्हें और जाने नहीं देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सखी ने कहा, अरे सखी, अगर हम उन्हें रोकेंगी तो अपनी लोक लाज का क्या होगा? मर्यादा का क्या होगा? लोक लाज चली जाएगी। एक सखी ने दूसरी ने कहा, अगर लोक लाज जाए तो चली जाए, ऐसी लोक लाज को ओढ़ेंगी कि बिछाएंगी? अगर प्राण ही चले गए, मान लो हम कृष्ण बलराम चले गए और हम जीवित भी रही तो जीवित रह के भी मरी है, फिर करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए हम उन्हें रोक लेंगे। एक बोली, अरे सखी, वहां अपने ताऊ, चाचा, भैया, भतीजे सभी होंगे, कैसे उनके सामने रोकेंगी? का रोक लेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम रथ के आगे लेट जाएंगी, अगर वो रथ हमारे ऊपर से निकाले तो निकाल देंगे। आज ऐसा उन गोपियों ने विचार किया। आज अरे सखी, सुखम प्रभाता रजनीयमासिसा सत्या बभूव पुरयोषितां ध्रुवम् यः संप्रवृष्टस्य मुखं ब्रजस्पतेः पास्त्यन्ति पांगोत्कलित स्मितासवम्।
अरे बहन, कल की रात मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ी अच्छी होगी। कल की रात मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ी निश्चय ही मंगल देने वाली होगी, मंगल करने वाली होगी, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली होगी। हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से उन्हें कृतार्थ करेंगे, लाभान्वित करेंगे और मधुपुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे उनका उस मीठी मीठी मुस्कान का पान करेंगे। देखो बहन क्या करें, गोपियां इधर बेचैन हैं और उधर मैया यशोदा बेचैन हैं। मैया यशोदा कहती है मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बलराम कहते हैं मैया आज हम जा रहे हैं मथुरा, कल मामा का धनुष यज्ञ देख करके परसों वापस आ जाएंगे, इसलिए हमें जाने दो ना मथुरा। लेकिन गोपियों ने कहा शैलेंद्र, मैया ने कहा नहीं लाला नहीं जाने दूंगी। आज मैया दरवाजे पीट रही है, अरे दरवाजा खोलो, कोई मेरे कृष्ण बलराम को रोक लो, ये जा रहे हैं, कोई रोक लो। यशोदा बार बार यह भांखे है, कोई ब्रज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल राखे। यशोदा बार बार यह भांखे, बार बार दरवाजा पीट रही है, कोई हो जो मेरे कृष्ण बलराम को रोक लो, वो मथुरा जा रहे हैं। लेकिन कौन किसको समझाए, जो पीड़ा जो मैया यशोदा को दर्द है, वो दर्द हर ब्रजवासी को है। था प्रभु वियोग का, था प्रभु वियोग का घोर शोक, अपने पर और बिराने पर। बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। प्रभु के वियोग का घोर दुख सबको था, हर ब्रजवासी को, मानो वृंदावन में बादल उमड़ा हो और बिजली बरसाने पर गिरी हो जा करके। आज मैया यशोदा से भगवान कहते हैं मैया बस अब आज्ञा दे दे। तब तक ग्वाल बाल यमुना के किनारे गए थे, दौड़ते हुए आए, देखा है सभी ब्रजवासी इकट्ठे, भगवान बीच में खड़े, भीड़ को चीरते हुए प्रवेश कर गए। कन्हैया अरे लाला तू तो नए वस्त्र पहन के कहां जा रहा है। भगवान को बड़ी दया आई, भगवान उदास हो गए, मैं अपने ग्वालों को क्या कहूंगा, क्या समझाऊंगा ग्वालों को, कैसे करके समझाऊं ग्वालों को। भगवान बोले मैं इन ग्वालों को बताऊंगा, जब इन ग्वाल वालों को पता चलेगा ये मेरे बिना एक पल के लिए नहीं रहते, तो कैसे जिएंगे, इनके दिल पर क्या गुजरेगी, इनके हृदय पर क्या गुजरेगी। और शांति बनाए रखें कृपया करके, हलचल नहीं होनी चाहिए। भगवान ने सोचा अगर मैं इन ग्वालों को बताऊंगा तो इनके हृदय पर क्या बीतेगी। और भगवान ने क्या किया, भैया इधर आओ। सभी आ गए, सभी ब्रजवासियों को अलग कर दिया, ग्वाल वालों को पास में ले लिया और भगवान हाथ में हाथ पकड़ करके सभी ग्वालों का भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया अपना ऐसे, और सभी ग्वालों से कहा भैया आज हाथ पर हाथ रख करके एक प्रतिज्ञा करनी है, एक वचन दो मुझे। कौन सा? लाला तू कौन सा वचन लेना चाहता है? ऐसा जिंदगी में कोई चीज नहीं जो हमने तुझे न दी हो, और अब हाथ पर हाथ रखवा करके कौन सा वचन लेना चाहता है? कब मेरे सखा हो, तुम पहले मुझे वचन दो कि हाँ तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। आज ग्वालों ने सोचा कि अगर लाला की इच्छा है तो क्यों ना हम उसे वचन दे दें। अरे क्या हमारा वचन हमारे श्याम सुंदर से बढ़ के थोड़े ही है। ठीक है लाला, अगर हमें मौत का भी सामना करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे,
लेकिन तू वचन मांग ले, हम तुझे वचन अवश्य देते हैं। भगवान ने ऐसे हाथ किया, सभी ग्वाल वालों ने हाथ पर हाथ रखा एक दूसरे के ऊपर। भगवान ने कहा भैया ये वचन दो कि अगर हमको और तुमको कभी अलग अलग रहना पड़ा तो तुम मेरी याद नहीं करोगे। ग्वाल वालों ने कहा लाला हमने भगवान का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम्हें और हमको अलग रहना पड़ेगा, ऐसी क्यों बात करता है तू अपशगुन की। लाला तू जहां भी जाएगा हम वहीं जाएंगे, तेरा हम कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बस तू क्यों चिंता करता है, तेरे पीछे हम जान की बाजी लगा देंगे, पर बस यही है हमारी विनय कि तू हमें छोड़ के मत जाना। नहीं भैया छोड़ के नहीं जा रहा हूं, पर लेकिन कभी मौका मिला छोड़ के जाने का तो ठीक है कृष्ण, तूने वचन मांगा है तो हम वचनबद्ध हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुझे तेरे बिना रहने की कोशिश करेंगे, तेरे बिना जीने का प्रयास करेंगे, लेकिन वैसे नहीं जी सकेंगे जैसे जीना चाहिए। सबकी आंखों में आंसू हैं, सभी ब्रजवासियों की आंखें आज आंसुओं से गीली हैं और आंसू झर झर करके बह रहे हैं। मैया यशोदा की साड़ी भीग गई, सभी गोपियों की साड़ी भीग गई है, बदन सारा आंसुओं से भीग गया। भगवान ने मैया से कहा मैया मैया बोली लाला मैं जानती हूँ तू मुझे क्यों छोड़ करके जा रहा है वृंदावन को, क्यों क्योंकि मैं तेरी धाय हूँ, पालने वाली हूँ, तेरी जन्म देने वाली नहीं हूँ, तेरी जन्म देने वाली तो देवकी मैया है, इसलिए तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। जन्म देने वाली मैया तो देवकी है। वैसे ही आज भगवान ने कहा नहीं मैया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तेरे जैसी मैया होना बड़े सौभाग्य की बात है। तूने मेरे लिए गोपियों के उलाने से ऐसी उल्टी सीधी सुनी गोपियों की, लेकिन फिर भी तूने मेरी प्रति कोई गलत भाव नहीं लाई। मैया का हृदय ही ऐसा होता है, बेटा कितना भी अपराध करे लेकिन मैया फिर भी उन्हें क्षमा कर देती है। सुत अपराध करे दिन कहते, जननी के चित रहे न चेते। बेटा माँ के केस पकड़ लेता है, सीने को पकड़ लेता है, सीने में घूसा मारता है, फिर भी मैया नाराज नहीं होती। ये माँ की ममता होती है। कर गए केस करे सुत घाता, तौ न हेतु उतारत माता। करे अपराध वो कर गए केस करे सुतघाता, तऊ न हे तो तारत माता। माता कभी बेटे को बुरी दृष्टि से नहीं देखती, बेटा उसको कितना आघात करता है, पीछे से पकड़ के चुटिया खींच लेता है और लुढ़का लेता है, मैया को आंगन में डाल लेता है, फिर भी मैया नाराज नहीं होती, बेटे के ऊपर क्रोध नहीं करती, उसका बुरा नहीं सोचती। अगर बेटा ज्यादा शरारत भी करता है अगर तो गाली देगी पर ऊपर से देगी, पर अंदर से नहीं चाहती कि मेरे बेटे का ऐसा हो जाए। बहू और सास में अगर लड़ाई हो तो माँ बहू चाहे सास को कितनी भी गाली दे, तेरा मर जावे ऐसा हो जावे, लेकिन माँ कभी नहीं कहेगी ये शब्द कि तेरा मर जावे। वो जानती है कि मेरा ही बेटा है, इसलिए माँ की ममता संसार में सबसे बड़ी है। माँ की ममता की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता माँ। लेकिन फिर भी ऐसे अब आ गए हम लोग जो माँ आज अनाथ आश्रमों में गुजारा कर रही है, माँ अनाथ आश्रमों में रह रही है और बेटा बहू घर में मौज कर रहे हैं।
दिन में काम करता रहा, काम करने लगा, घर में जा रहा है, 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से गुजरे, तब तक तो उसको दिन में तारे नजर आ गए और स्वामी विवेकानंद के पास आया, गुरुजी ये पत्थर अब तो खोल लो, चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। उसी समय स्वामी विवेकानंद ने कहा बस 2-2.5 घंटे में ही दिन में तारे नजर आ गए। माँ तो 9 महीने पुत्र को अपने उदर में रखती है, घर का सारा काम करती है, और तू 2 ही घंटे में बेचैन हो गया। इसीलिए संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। मैंने घूम लिया संसार पर कोई सार ना मिला, मैंने घूम लिया संसार पर कोई सार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला। जाने मन की जाने माँ सब ही की जाने, तन की जाने मन की जाने माँ सब ही की जाने, बेटे के हर दुख को मैया पल पल पे पहचाने, मैया पल पल पे पहचाने, मैया पल पल पे पहचाने, बेटे के हर दुख को मैया पल पल पर पहचाने, मैया पल पल पर पहचाने, मैया पल पल पर पहचाने। बेटे के चेहरे को देख करके माँ जान जाती है आज मेरा बेटा किसी टेंशन में, किसी समस्या में उलझा हुआ है, ये माँ जानती है और कोई दूसरा नहीं जानता। अरे सारे नातों में मैया का, अरे सारे नातों में मैया का प्यार है मिला, मैंने घूम लिया संसार पर कोई सार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार ना मिला। माँ की कमी हर जगह महसूस होगी आपको, हर चीज की पूर्ति हो सकती है पर माँ के प्यार की पूर्ति दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। आपको माँ का प्रेम खलेगा। माँ टूटी चप्पल पहन करके भी बेटा रहता है 5-5 हजार के जूते पहनता है बेटा। आज देख लो, आप देख रहे हो सब जूते 500-600 हजार के भी बहुत अच्छे आ सकते हैं, लेकिन बेटा 5000 के जूते पहनता है और माँ के पैरों में टूटी चप्पल। सुख पाना चाहते हो, सुख कभी सुख नहीं मिलेगा। जो जीवन दांव पर लगा दिए जिसने अपना बच्चे के लिए, और वो एक चप्पल नहीं उसके पैर में, और तुम इतने महंगे जूते पहन रहे हो। माँ की कमी हर वक्त खलेगी, सारा काम करती है, जी जान से लगी रहती, कोई सुख नहीं जानती, कुछ नहीं, और सब कुछ दे देती है बेटे को। इसलिए माँ का दर्जा संसार में सबसे ऊंचा है। मैया यशोदा ने कहा, लाला जिनके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएं हैं। हर जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी कोई माँ नहीं होती। हर लोरी सुनाती है चुपके से आती है,
याद तुम्हारी जब जब मैया आती है, माँ आती है, माँ ओ माँ, संसार में हर चीज मिल जाएगी दोबारा, पर माँ नहीं मिलेगी। पत्नी मिल जाएगी, दूसरी पुत्र मिल जाएगा, पर माँ और पिता ये दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए जिनके पास है उसका लाभ उठा लो, और जिनके पास नहीं है वो उन्हें पूछो कैसा उन्हें कैसा महसूस होता है जब माँ नहीं होती, पिता नहीं होते तो घर में कैसा लगता है। लेकिन धन्य आज के लोग इतने निठुर हो गए हैं, दुनिया वाले जो माँ के बिना कैसे रह लेते हैं, कैसे रह लेते हैं। इन्हें माँ की बिल्कुल याद नहीं आती, जो अपने फायदे के लिए गुजारा तो थोड़े से में हो जाता है, लेकिन अपने फायदा के लिए और वो विदेशों में चले जाते हैं, विदेशों में। और फिर विदेशों से माँ बाप के लिए उन्हें इतना समय नहीं होता कि आकर के उनके दर्शन भी कर जाएं। माता पिता बालकों के दर्शन के लिए तरसते रहते, लेकिन बालकों को कोई असर नहीं होने, माता पिता के दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। माता यशोदा ने आए लाला से कहा, लाला तू इसीलिए जा रहा है कि तेरी मैया है देवकी, मैं तेरी मैया नहीं हूँ। भगवान ने कहा, नहीं मैया ऐसा नहीं है, दे मैया आज्ञा मुझे, मती बहावे नीर, मनमोहन है वो माँ सदा, हरदम तेरे तीर। मैं तेरे नजदीक होने का एहसास कराता रहूंगा, तू मुझे कभी अपने से अलग मत मानना, मैं तेरे पास ही हूँ मैया, अब तो आज्ञा दे दे, मैं जा रहा हूँ मैया। और भगवान को मैया बिना मन के आज्ञा दे देती है, बेटा की अगर खुशी है, कोई जाना चाहता है तो मैं बाधा नहीं बनूंगी। गोपियां आ गई भगवान के मार्ग में, और गोपियों ने रास्ता रोक लिया। श्याम सुंदर तुम मथुरा जा रहे हो? हाँ मथुरा जा रहा हूँ, हमें छोड़कर। सभी ब्रजवासियों का मैया का क्या होगा, बाबा नंद क्या क्या होगा, हमारा क्या होगा। तुम्हारी गैया तो देखो, ये गैया तुम्हारे ये रास्ता रोके खड़ी है, तुम्हारी गैया भी तुम्हारे लिए व्याकुल है, ये गैया भी जानती है कि हमारा कृष्ण जा रहा है, इसलिए कब लौटोगे? मान जाओ, छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। राधा जी से कहा, राधा तुम राधा हो या बाधा हो? राधा जी ने कहा, नहीं श्याम सुंदर मैं बाधा नहीं हूं, मैं राधा हूं। राधा तो फिर सार्थक कर दो अपना नाम राधा। तुम मेरे जाने के बाद दुनिया वालों को यह सिखा देना कि प्रेमी प्रेमी से दूर रह करके कैसे विरह की अग्नि में तपता है। जो प्रेमी अपने प्रेमी के नजदीक रह करके अगर उसे माने, उसका सम्मान करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ प्रेमी जो पत्नी अपने पति के सामने रहते हुए उसका सम्मान करे और उसको सम्मान दे, उसकी टहल बजाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ पत्नी तो वो है जो अपने पति को दूर करके, उसका पति दूर है फिर भी दिन रात उसी के चिंतन में लगी रहती है, वो विरह की आग में जगती है। जैसे माता उर्मिला जलती रही, उर्मिला जली लक्ष्मण जी के विरह में, और लक्ष्मण जी के विरह में उन्होंने देखो उसी कारण लक्ष्मण जी का बाल बांका नहीं हुआ, और लक्ष्मण जी जले उर्मिला के विरह में। ये वियोग की जो अग्नि होती है एक व्यक्ति को तपस्वी बना देती है। और जो सच में देखना आप करके, जो पत्नी अपने पति के विरह में उससे दूर रहती हो, पति नौकरी पर रहता हो, कहीं रहता हो, अगर वियोग में तपती है तो उसका चेहरा किसी योगिनी से कम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वास्तविक धर्म का पालन करने वाली हो तो
और यही पुरुष के अंदर होता है। अगर वो अपनी ये नहीं बाहर चला गया और अपनी पत्नी के प्रेम को भुला करके अगर वो कहीं दूसरी जगह मन लगा लेता है तो भले ही वो दूर है पर वो चेहरे पर वो चीज नहीं होगी। चाहे भले ही चेहरा काला हो, चाहे शरीर कमजोर हो जाए, बात में इसकी नहीं कर रहा। एक वियोग का एक जो विरह की जो अग्नि होती है और इस अग्नि में जो जलता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसकी वाणी कभी झूठी नहीं जाती है, एक तपस्वी की तरह होती है। माता उर्मिला कैसा वियोग सहा और लक्ष्मण अपने पति के मार्ग में बाधा नहीं बनी। और कौन? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ और यशोधरा ने अपने बालों को कटवा दिया और अपने वस्त्रों को, रायसी वस्त्रों को उतार करके सफेद साड़ी में धरती पर लेटती और हल्का फुल्का भोजन, थोड़ा फलाहार कर लेती। और जैसे उन्होंने वन में जीवन व्यतीत किया महात्मा बुद्ध ने वैसे ही यशोधरा ने किया। ये त्याग आपको कुछ सिखाता है, करके तो देखो। आज हमें ये माता पिता, सास ससुर भी कहते हैं लला बेटी के पास थोड़ा ज्यादा रहा करो, समय दिया करो। अरे वो क्या जाने इस बात का मर्म, भोग विलासी लोग इस बात को क्या जाने। इसके पीछे कैसी कैसी टिप्पणियां होती है, मैंने देखा है। अरे इतने दिन तो घर से बाहर चले जाते हो, ये बातें वो बातें, और भी लोग करते हैं कैसी बातें। क्यों? कि वो केवल वासना में लिप्त है, वो क्या जाने इसका मर्म, कि इसका आनंद क्या होता है, विरह की अग्नि क्या होती है, ये अभी वो जानते नहीं। इसलिए भगवान ने राधा से कहा, राधा तुम मेरे मार्ग की बाधा मत बनना और मुझसे दूर रह करके सारी दुनिया को दिखा दो कि ये होता है सच्चा प्रेम। ये मैं कितना भी दूर रहूं पर मेरी याद तुम यहीं से करना, मैं तुम्हारी याद करूंगा। आज भगवान ने राधा से विदा ली और राधा से विदा लेकर के भगवान सभी ग्वाल वालों से विदा ले को, सभी ब्रजवासियों से विदा लेकर के आज चले हैं। ग्वाल वाल नंद बाबा आज मथुरा जा रहे हैं भगवान के साथ। ग्वाल वाल भी चले, ग्वाल वालों ने कहा हम नहीं रुकेंगे, हम भी जाएंगे अपने कन्हैया के साथ। और आज सबसे विदा लेकर के चलने लगे भगवान। अगर जा रहे हो प्यारे कन्हैया तो किसके सहारे हमें छोड़ते हो। अगर जा रहे हो प्यारे कन्हैया किसके सहारे हमें छोड़ते हो। अगर जा रहे हो गोपी कह रही हैं, वो अगर जा रहे हो प्यारे कन्हैया किसके सहारे हमें छोड़ते हो। दिल ऐसा नाजुक नाजुक हमारा है मोहन, दिल ऐसा नाजुक नाजुक हमारा है मोहन, इसे बेवजह क्यों तुम तोड़ते हो। अगर जा रहे हो सुख दुख सभी साथ रह कर के काटे, कलियां भी तुम बिन बनी श्याम काटे।
कलिया भी तुम बिन बनी श्याम कांटे। दिल ऐसा नाजुक नाजुक हमारा है मोहन मोहन। दिल ऐसा नाजुक नाजुक हमारा है मोहन मोहन। इसे बेवजह क्यों तुम तोड़ते हो, अगर जा रहे हो। और एक सखी कहने लगी, तेरे बिन कन्हैया हम कैसे रहेंगे, अपनी ये दिल की बातें किससे कहेंगे। तेरे बिन कन्हैया हम कैसे रहेंगे, अपनी ये दिल की बातें किससे कहेंगे। दिल ऐसा नाजुक नाजुक हमारा है मोहन मोहन। दिल ऐसा नाजुक हमारा है मोहन। इसे बेवजह क्यों तुम तोड़ते हो, अगर जा रहे हो प्यारे कन्हैया। किसके सहारे हमें छोड़ते हो, किसके सहारे हमें छोड़ते हो, तो किसके सहारे हमें छोड़ते हो। सबसे विदा लेकर के भगवान गोपियों से मैया यशोदा से चल गए। सभी ब्रजवासी भगवान की याद में आंखों से आंसू बहाते जा रहे हैं। आगे चले अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होकर के आगे बढ़े। सभी ब्रजवासी देखते रह गए। हरी सखी अपने श्याम सुंदर का रथ देखो बो जा रहा है। मैया यशोदा भी देखती रही, गोपियां देखती रही। पीठ दिखाई दे रही, रथ आगे निकल गया। देखो देखो वो जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे रथ दूर पहुंच गया। का देखो वो रथ पहुंच गया, वहां जा रहे हैं। फिर वो रथ भी दिखना बंद हो गया। रथ की धूल उड़ रही थी, उसी से अनुमान लगा रही थी कि अरे सखी देखो यहाँ रथ पहुंच गया, इस जगह धूल उड़ रही है। ऐसी विलक्षण दशा हुई ब्रजवासियों की, वृंदावन वालों की। आज अक्रूर जी के साथ पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे। यमुना के किनारे रथ खड़ा किया है अक्रूर जी ने, और रथ खड़ा करके अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम से, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं
अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं यमुना जल में स्नान कर लूं। कृष्ण बलराम ने कहा जी चाचा जी आप स्नान कर लो। अक्रूर जी यमुना में डुबकी लगाई है। वैसे ही क्या देखते हैं, जो कृष्ण है वो भगवान विष्णु है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और जो बलराम जी हैं वो शेष हैं। शेष की सैया पर भगवान लेटे हैं। समस्त देवता खड़े हैं, ब्रह्मा शंकर स्तुति कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखा उन्होंने, वो समझ गए ये क्या दृश्य है, कृष्ण बलराम यमुना में कैसे आ गए। और तुरंत उन्होंने ऊपर देखा है, वैसे ही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा यमुना में वही दृश्य, समझ गए कंस इन्हें नहीं मारेगा, कंस को ये मारेंगे। और आज रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी रथ मथुरा नगरी के किनारे जो मथुरा नगरी का जो मार्ग था वो बड़ा सुंदर था। उस पर इधर उधर वृक्ष खड़े थे, सड़कों के किनारे पक्षी बोल रहे थे और ऊपर मानो कोयल आवाज लगा रही हो, कोहू कोहू की आवाज कर रही कोयल, अरे बटोहियो आओ, रास्ता गिरो आओ और 2 घड़ी यहाँ बिलमाओ, थोड़ा विश्राम तो करो। भगवान पहुंच जाते हैं मथुरा में। जैसे ही मथुरा वासियों ने देखा है, स्त्री पुरुषों ने देखा है, तो वैसे ही धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। सभी अपना काम धाम छोड़ करके आए दर्शन करने के लिए। मानो जैसे रंक कोई धन दौलत लूट रही हो, उस धन दौलत को लूटने के लिए आता है, वैसे ही भागे जैसे कुछ लूटने जा रहे हो। सभी आ गए दौड़ते हुए भगवान के दर्शन करने लगे। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लो चन फल पाई, होए सुखी लो चन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखै कृष्ण रूप अनुरागी। कृष्ण बलराम को सभी देखने आए। कुछ स्त्रियां झरोकों से झांक रही हैं और इधर नंद बाबा भी मिल जाते हैं भगवान कृष्ण और बलराम को। नंद बाबा के पास रुक जाते हैं, बाबा कब के आ गए? बेटा देर हो गई थोड़ी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा ग्वाल बाल कहाँ है मेरे? अंदर है धर्मशाला में, कब बुलाओ तो उन्हें। तुरंत भगवान दौड़े गए, ग्वाल बालों से मिले। भैया सुनते हो क्या? तुम्हें एक बात पता है क्या? मथुरा नगरी का मेला बड़ा सुंदर लगता है और ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, चलो मेला देखे हमें। क्या भैया लाला मेला तो देखे हमें, पर नंद बाबा से तो पूछ ले एक बार, अगर बाबा आज्ञा दे दे तो ठीक है, नहीं तो भैया तो ऐसे ही रह जाएंगे। क्या पूछ लेते हैं। भगवान बोले ताऊ भैया मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा करो आप ही पूछ लो बाबा से, अगर आज्ञा दे दे तो। का ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। और ताऊ भैया बड़े होने के नाते पूछने लगे, बाबा बाबा चरणों को दबाने लगे। बाबा क्या बात है? बाबा बोल तो सही बाबा, अरे बता बाबा। हाँ बाबा क्या बात है, बता तो सही। बाबा हम मथुरा नगरी का मेला देखे हमें। मथुरा नगरी का मेला नहीं जाने दूंगा बिल्कुल। मैं सब जानता हूं तुम क्यों जा रहे हो, तुम बहुत शरारती हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, नस नस में जानता हूं तुम्हारी।
बलराम चुपचाप ये मेला देला देखने का विचार छोड़ दे और चुपचाप बैठ ही मेरे पास, मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा। देख तेरी मैया यशोदा ने कह करके भेजा था, जाते हो मेरे लालाओं को ले जा रहे हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर मेरे बच्चाओं को कुछ हुआ तो सोच लेना। अरे मैं तू जानता है कितनी हटीली है यशोदा, तेरी मैया को क्या जवाब दूंगा जाकर, क्या कहूंगा तेरी मैया से, इसलिए लाला मेरी बात मान, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, बैठ चुपचाप यहीं। भगवान कृष्ण आए, बाबा दाऊ भैया सही तो कह रहे हैं, जाने तो ना, नहीं मैं फैसला ले चुका हूं, हरगिज नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा जाने तो ना। बाबा मैं हाथ जोड़ता हूं और यूं गए मेला देखने, यूं वापस आ जाएंगे। कर नहीं, बलराम पे तो थोड़ा भरोसा कर भी लूं, तो पे तो नेको भरोसा नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल मैं जानता हूं तू बड़ा छलिया है, नटखट है। बलराम देख इसको समझा ले, ये इसी ने कहा होगा तुझसे। नहीं नहीं बाबा मैंने खुद ही कहा है, मैं सब जानता हूं, इसी की चाल है, तू तो केवल माध्यम बन गया है। नहीं बाबा जाने दो ना, ठीक है ज्यादा नहीं मानते तो चले जाओ मेला देखने, लेकिन एक बात याद रखना, काऊ से बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, चुपचाप जाना है, सीधे रास्ते जाओ सीधे रास्ते आओ, कोई मिले लड़े अगर तामस की बात करे तो चुपचाप सुन लेना, कुछ जवाब मत देना। हाँ बाबा ठीक है। बाबा आप जानते नहीं हो आपका कृष्ण कितना भोला है, मैं सब जानता हूँ कितना भोला है, सब पता है मुझे तेरे नटखट पने के बारे में। ठीक है जा, पर ये बात याद रखना, ठीक है बाबा। बाबा राधे राधे। ठीक है जा जा जा। अब ग्वाल बालों को लेकर के भगवान मथुरा नगरी में पहुंचे। अंदर मथुरा नगरी में देखा है क्या, घूम रहे हैं, सभी स्त्रियां देख रही हैं, पुरुष देख रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं देख रही हैं, और आपस में माताएं कह रही हैं, स्त्रियां कह रही हैं, वही ना ये वही वीरवर हैं, यशोदानंद के दुलारे वही ना ये वही वीरवर हैं, यशोदानंद के दुलारे पीतांबर बारे श्री कृष्ण ताऊ नीलांबर दो रूप काम धर आया है, या राम लखन अवतारे। कामदेव स्वयं दो रूप में आ गया, काम तो एक ही है कामदेव, लेकिन कृष्ण बलराम के रूप में आ गया, या ये कोई त्रेता वाले राम लक्ष्मण है। दो रूप काम धर आया है, या राम लखन अवतारे, पीतांबर बारे श्री कृष्ण दाऊ नीलांबर बारे। पीतांबर बारे श्री कृष्ण दाऊ नीलांबर बारे। कहें परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। आपस में बात करिए सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। ऐसे यशोदा के और नंद के लाडले, अरे सुर नर असुर नाग मुनि माई, शोभा असिकौ सुनियत नाही। ऐसी शोभा नागों में, देवताओं में, गंधर्वों में किसी भी नहीं सुनी, किसी की भी इतनी सुंदरता नहीं देखी हमने।
ऊंच पौराहो गोप्य स्तपः किम चरण महत या हेता वन पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। गोपी आपस में कह रही है भगवान को देख करके सखी, सभी प्रवासी कह रहे हैं अरे बहन ब्रजवासी धन्य है, धन्य है। इन ब्रजवासियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, महान तपस्या, जिसके कारण आज वे मनुष्य के रूप में भगवान उनके आंगन में खेले, उन्हें आनंदित किया सभी ब्रजवासियों को। आज भगवान आगे बढ़े और भगवान ने क्या देखा है, धोबी चला आ रहा है, कंस का धोबी। धोबी जो है पोटली ली है कपड़ों की, दे आवयो समुचितान्यंग वासांश चाहतो भविष्यति परम श्रेयो दातुस्तेनात्र संशया। कंस का धोबी चला आ रहा है और भगवान ने जैसे ही देखा है कंस के धोबी से कहा भगवान ने, भाई तुम कहां जा रहे हो वस्त्र लेकर के? वास्तव में हम लोग वस्त्रों के लिए बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं और हम वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम हमें एक काम करो, ये वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा अच्छा ये वस्त्र, अरे ये वस्त्र राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं, तुम इन वस्त्रों के लायक नहीं हो। जंगली वालों, क्या सुंदर कपड़ों को देख करके तुम्हारा मन ललचा गया है? तुम्हें ये पता नहीं है राजा के कपड़े हैं। अरे अगर तुम्हें पोशाकें चाहिए, कपड़े चाहिए तो किसी गुदड़िए के पास चले जाओ, वहां मिल जाएंगे। और तुम्हारी मैया यशोदानंद बाबा ने काली कमली ओढ़ी है और तुम इन कपड़ों की इच्छा कर रहे हो। आज जैसे ही धोबी ने उल्टा सीधा कहा, ज्यादा ओवर बोला धोबी, वैसे ही भगवान ने 2 उंगली ली और 2 उंगली का चांटा बना करके इतनी जोर से दिया, एवं विकथ मानस कुपतो देव की सुता रजकस कराग्रेण सिरह ताद पाया पादयत। तुरंत ही 2 उंगली से चांटा दिया गाल में और तुरंत ही धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया, धोबी मर गया। भगवान आगे बढ़े, अब कपड़े खोले पोटली और कपड़े खोल के ग्वाल वालों ने पहन लिए। अब कहाँ बड़े बड़े आदमियों के कपड़े, छोटे छोटे बच्चा और पहन के चले, बोले लाला जे तो सड़क साफ कर रहे हैं, लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, और जब मथुरा नगरी के अगर कुत्ता पीछे पड़ गए तो नोच नोच के खा जाएंगे। तासु कोई व्यवस्था है जावे तो बढ़िया हो। का लाला चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, आगे कुछ इंतजाम करें। का ठीक है चलो लाला। आगे चले तो कौन मिला? दर्जी मिला, सीरत धोई दर्जी मिला। ये वही राम अवतार वाला दर्जी है। इसकी इच्छा थी भगवान आए, कोई सेवा नहीं कर पाई तो भगवान ने कहा वही पूरी होगी, चलो आगे चलकर द्वापर में। तो ये वही दर्जी है। आज उसने वस्त्र लिए भगवान के और वस्त्र सेट कर दिए, काट छांट करके सभी को पहन लिया। ग्वाल वालों ने आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली मिला और सुदामा माली ने देखा भगवान आ रहे हैं, दरवाजे पर अकेला खड़ा हो गया। पहले ही सभी बिरादरी के लोगों को, जितने माली थे ना, सभी बिरादरी के लोगों को बुला लिया था कि आ जाओ, स्वागत करना है भगवान का। और स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। आज माला ले ली सबने, भगवान के गले में माला पहना करके, और आज सुदामा नाम के माली ने स्वागत किया है। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। प्रभु बोले जन्म सुखी रहकर मुझ में ही फूले रहो सदा, फूलों की तरह फले फूलो, फलो फूलो, फूलों में फूले रहो सदा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, खूब बड़ो पड़ो, खूब फूलो फलो। भगवान आगे बढ़े। आगे क्या देखा है? बनियाओं का बाजार मिला, बनियाओं का दुकान जो लगाए थे। और बनिया के बाजार में बनियों ने देखा भगवान आ गए तो बनियों ने चालाकी से क्या काम किया? बनिया बड़े चालाक होते हैं। बनियों ने पहले ही स्वागत का सामान घर में रख लिया था, सभी बिरादरियों को घर में अंदर बुला लिया था और चुपचाप घर में जाकर के स्वागत किया, क्योंकि बाहर कहीं ऐसा न हो कि हो सकता है वैसे तो सत्ता भगवान इन्हीं के हाथ में जाने वाला है, सरकार इन्हीं की बनने वाली है, लेकिन हो सकता है कि सरकार कंस की ही बन जाए तो फिर गड़बड़ न हो जाए। तो इसलिए अंदर ले जाके स्वागत किया भगवान का। और भगवान ने भी उनको भी आशीर्वाद दिया बनियाओं को। तो एक तरफ दुनिया और एक तरफ बनिया, आज भी इन्हें आशीर्वाद है।
उधर रामावतार में भी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो ठाकुरों ने सोचा कि हमारे तो खानदान के आएंगे ही मिलने, भगवान नहीं गए, श्री राम नहीं गए। और ब्राह्मणों ने सोचा कि हम तो पूज्य हैं सबके, वो आएंगे, भगवान वहां भी नहीं गए। लेकिन बनिया पहुंच गए, भगवान के रास्ते को रोककर लेट गए, प्रणाम किया, स्वागत किया, भगवान ने वहां भी आशीर्वाद दिया था। इसलिए बनिया बने हैं और सब बिगड़े हैं। हाँ, आज आगे क्या देखा है, कुब्जा में लिए कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान ने देखा है, चंदन लेकर के जा रही है। सुंदरी तुम कौन हो? भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी कौन हो, कहां जा रही हो? वैसे ही कुब्जा ने जैसे सुना सुंदरी शब्द, वैसे ही कुब्जा एकदम मन में प्रफुल्लित हो गई। अरे सुंदरी कहने वाला इस मथुरा नगरी में कौन आ गया? यहाँ तो सब लोग मुझे कोबड़ी कहते हैं, कोबड़ी। यहाँ तो सब मुझे कोबड़ी कहते हैं, यहाँ कोई नहीं कहता सुंदरी। लेकिन ये सुंदरी कहने वाला कौन है? कुब्जा ने देखा बड़ा सुंदर है, क्या नाम है तुम्हारा? कहा हम कृष्ण मेरा नाम है, मैं वृंदावन से आया हूँ। अच्छा, जिनके बारे में आप सुन रखा है वो ही है। तभी मैं सोच रही थी मथुरा में तो ऐसी मीठी भाषा बोलने वाला कोई नहीं है, तो कौआ है कौआ, लेकिन ये कोयल कैसी आ गई? आज भगवान को कुब्जा ने कहा प्रभु कहिए क्या सेवा करूं? का चंदन लगा दो मेरे और मेरे ग्वाल वालों के। का ठीक है। आज कुब्जा ने चंदन लगाया ग्वाल वालों को, ग्वाल वाल खुश हो गए। भगवान के चंदन लगाया कुब्जा। जय जय श्री राधे श्याम। कुब्जा पहुंच नहीं रही थी, भगवान ने उसकी ठोड़ी पे हाथ लगाया, पैर पर पैर रखा और 3 जगह से ऐसे टेढ़ी थी तो 3 आज उसके 3 बार ऐसे ऊंचा किया, वैसे ही 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा देवी के समान सुंदर हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुब्जा को सुंदर करके भगवान आगे बढ़ गए और आगे क्या देखा है? व्यापारियों का बाजार मिला, उसमें भगवान गए, सबने स्वागत किया। आगे धनुष रखा है, धनुष, और उस धनुष के पास गए भगवान। धनुष के पास जाकर के उन्होंने परिक्रमा की और परिक्रमा करके धनुष जैसे रामावतार में तोड़ा था वैसे ही भगवान ने धनुष एक ही हाथ से उठा करके और उसकी डोरी चढ़ा करके प्रत्यंच चढ़ा करके तुरंत तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, धनुष के टूटने की आवाज जैसे हुई वैसे ही धनुष की आवाज को सुन करके कंस का सिंहासन हिल गया और सभी घबरा गए। तो क्या हो गया? 3 लोग गुंजायमान हो गए, पृथ्वी मैया दहला गई, बर्तन भाड़े हिलने लगे, खड़र खड़र करके आंगन में फैल गए सभी। कंस ने समझ लिया धनुष टूट गया और जो धनुष को तोड़ देगा वो मुझे मार देगा, अब नहीं छोड़ेगा। कंस समझ गया। आज सबने सूचना दी जाकर महाराज आपका धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? उन्हीं कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ दिया है। भगवान आगे बढ़े, धनुष के 2 टुकड़े जो थे वो एक एक दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर रख लिया। आगे चले, आगे क्या देखा है? इधर कंस की नींद उड़ जाती है। आगे क्या देखा है? कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ है दरवाजे पर, मदरा पिलवा करके खड़ा कर दिया है और भगवान ने कहा इसे हटा दो। का माँ का दूध पिया तो हटा लो। भगवान ने कहा माँ के दूध की चुनौती देता है, ठीक है।
कुबलिया पीड़ हाथी को एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पैर पर पूंछ पकड़ी और घुमा करके इतने जोर से फेंका कि कुबलिया पीड़ हाथी भी मर गया। भगवान आगे बढ़ गए और आगे बढ़े भगवान तो क्या देखा है, कंस के पहलवान मिले। कौन? सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ूर, 5 पहलवान मिले। अब जो भी बैठे वहां सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देख रहे हैं। कैसे? जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही प्रभु मूरत जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे ही दिखाई दिए। जो भगवान को भूत देखता है तो भूत है भगवान, जैसी दृष्टि वो वही दिखता है। स्त्री राम ईश्वरो मूर्तमान, स्त्रियों को मूर्तमान काम नजर आ रहे हैं जो उनकी उम्र की स्त्रियां हैं। गोपा नाम सुजने अस्ताम चित भुजाम, और जो गोप हैं उनके स्वजन संबंधी है, उनको दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के समान नजर आ रहे हैं। दुष्ट देने वाले जो राजा हैं उनको अपने शासक के रूप में भगवान नजर आ रहे हैं। शास्ता स्वतंत्रोष सुहा, और जो माता है बूढ़ी बूढ़ी उनको और बुजुर्गों को अपने बच्चों के समान भगवान नजर आ रहे हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे, ऐसे हमारे बच्चे हैं, ऐसे हमारे जैसे ही बच्चे हैं। और मृत्योर भोजपतेर विराट विदुषाम, कंस को अपनी साक्षात मृत्यु नजर आ रही है भगवान कृष्ण के रूप में आज। और तत्तम परम योग नाम, योगी जो महात्मा है उन्हें परम तत्व नजर आ रहा है। ये तत्वों का तत्व ही श्री कृष्ण चंद्र तत्व आ गया है और योगियों को तत्व नजर आ रहे हैं। वृषणी नाम पर देवे तेत विदितो, और जितने वृषणवंशी यादव हैं उन सबको, वृषणवंशियों को अपने इष्ट देव महसूस हो रहे हैं, इष्ट देव के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ बात्सल्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विवत्स रस, शांत रस, ये सभी रस एक साथ इकट्ठे हैं। ऐसे इस जगह पर आज पहलवानों से हाथ मिलाया भगवान ने, 5 पहलवानों ने भगवान से हाथ मिलाया और आज भगवान ने एक एक पहलवान को यूं ही करके पछाड़ दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेता है, छोटा बच्चा जैसे कुकुर मुत्ते को लेता है खेल खेल में तोड़ देता है, ऐसे करके वैसे ही भगवान ने आज सबको यूं मरोड़ के रख दिया। 5 पहलवानों को परास्त कर दिया, मौत को घाट उतार दिया। अब तो कंस के आगे बढ़े और कंस को पता चल गया मेरे पहलवान भी मर गए। अब तो भगवान आगे